मित्रों, आपको याद है कुछ समय पहले मैंने इसी मंच से छत्तीसगढ़ के विषय में और विशेष रूप से चावल वाले बाबा के विषय में संबोधित किया था। उसके बाद हमें और दस्तावेज और ऐसे कई तथ्य आए हैं जो एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण, एक आश्चर्यचकित कर देने वाली कहानी बताते हैं। एक कहानी भ्रष्टाचार की, एक भ्रष्टाचार का जाल जो छत्तीसगढ़ से लेके मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश से लेके अन्य कई प्रांतों में जाता है। और माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी के जितने भी अच्छे अच्छे भाषण आप सुनते हैं भ्रष्टाचार के विषय में, उनको हास्यास्पद साबित करता है। आज हम आपसे विस्तृत रूप से छत्तीसगढ़ के विषय में बताएंगे, दस्तावेजों के साथ बताएंगे। लेकिन ये निश्चित है कि ये कहानी सिर्फ भ्रष्टाचार की नहीं है। भ्रष्टाचार से लिप्त राजनीतिक स्तर पे उस प्रदेश के सबसे ऊंचे पदाधिकारी माननीय मुख्यमंत्री से लेकर कई मंत्रियों तक व्याप्त है। ये कहानी सिर्फ भ्रष्टाचार की नहीं है, लेकिन भ्रष्टाचार के विषय में तथ्यों को दबाने की, छुपाने की कहानी भी है। और अगर आप इसको मेरे पुराने छत्तीसगढ़ के विषय में जो संबोधन किया था उससे लिंक करें तो आपको याद होगा मैंने बताया था कि 3 तौर तरीके हैं जिससे ये हासिल किया जाता है। पहला कि जो चीज़ें हैं विशेष रूप से चावल, वो लोअर क्वालिटी की वितरण की जाती है। दूसरा, उनकी क्वांटिटी कम की जाती है। और तीसरा, झूठे फॉर्ज्ड राशन कार्ड बनाए जाते हैं। और इन तीनों आधारों पर जो लोग वितरण में शामिल हैं, जो लोग इसको लाते हैं, वो सब ज़्यादा कमाई करते हैं। पीडीएस के वितरण का बजट 1.5 लाख करोड़ का है। 1.5 लाख करोड़ रुपए। वहां पर 70 लाख राशन कार्ड्स 2013 छत्तीसगढ़ फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत पाए गए, जबकि टोटल हाउसहोल्ड्स, व्यक्ति नहीं, हाउसहोल्ड्स 56 लाख हैं। इसमें से सरकार के अनुमान के अनुसार 14 लाख फेक हैं। हमारे अनुसार इससे कम से कम दुगुनी मात्रा होगी। मैं अभी आपको दस्तावेज बताने वाला हूं। उस दस्तावेज से मालूम पड़ता है कि बड़ा सरल तरीका अपनाया गया। जो सप्लाई करता है ये चीज़ें, चावल, उसको दुगनी या ज़्यादा कीमत दी जाती है। या तो क्वांटिटी कम होती है या क्वालिटी ख़राब होती है। और इस फ़ायदे के लिए, इस नाजायज़ फ़ायदे के लिए वो भ्रष्टाचार से लिप्त होकर कई राजनीतिक स्तर पे उस रुपये का वितरण करता है। ये बात जनवरी-फरवरी से बहुत स्पष्ट रूप से सामने आया। उसके बावजूद कोई भी स्पष्ट एक्शन नहीं लिया गया। फरवरी के बीच में 12 फरवरी के बाद जब कांग्रेस ने इस मुद्दे को उठाया, असेंबली में उठाया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मोर्चा किया, अभियान किया, उसके बाद एसीबी, एंटी करप्शन ब्यूरो की कार्रवाई और तीव्रता से आगे बढ़ी। उस कार्रवाई में कई चीज़ों का खुलासा नहीं हुआ। हमारे पास अब दस्तावेज हैं और हमारा ये सीधा दावा है। हमारे कई शुभचिंतकों ने, मेरे साथ आप जानते हैं जनरल सेक्रेटरी बैठे हैं साथ में, छत्तीसगढ़ के बीसीसी प्रेसिडेंट हैं, सीएल के लीडर हैं, एमडी जी नए हमारे बने हैं, सेक्रेटरी हैं, डोबा जी हैं। हमारे कई शुभचिंतकों ने छत्तीसगढ़ में विशेष रूप से सीएलपी और बीसीसी प्रेसिडेंट के जरिए दस्तावेज दिए हैं। 3 डायरियां हैं कम से कम, जिसमें इस वक्त एक डायरी का खुलासा हुआ है। उस डायरी की फोटोकॉपी दूंगा मैं आपको। उसमें स्पष्ट लिखा है नाम, जिन लोगों को रुपए दिए गए, कितने रुपए दिए गए, कब रुपए दिए गए, किसको रुपए दिए गए, मैं अभी आपको देने वाला हूं। और आज
हमारे इतने अभियान करने के बाद सिर्फ छोटे छोटे लोगों को 12 लोगों को अरेस्ट किया गया है। जो मैं टेप दिखाने वाला हूं उससे आपके सामने पूरी तरह से प्रमाण हो जाएगा कि वहां के जो एडीजे हैं श्री गुप्ता, यानी पुलिस के नंबर 2 अधिकारी हैं, एसीबी के हेड हैं, उन्होंने वक्तव्य दिया है कि हाँ, हम अपनी पूरी दायरे के अंदर गंभीर रूप से इसकी तहकीकात कर रहे हैं, लेकिन हमारी सीमाएं हैं, हम अपनी सीमा से बाहर नहीं जा सकते। खुद बोल रहे हैं वो टेप पे। हमारा एक डिसिप्लिन है और कई ऐसी जगह हैं, कई ऐसे लोग हैं जहां तक हम नहीं पहुंच सकते। तो ये एक पूरी चीज़ का है। अब मैं आपके साथ जरा कुछ डिटेल में जाना चाहता हूं और फिर मैं बाद में अंग्रेजी में भी करूंगा। आप जरा ले, मैंने कहा है आपको वितरण किया जाए वो डायरी के कुछ पोर्शन। हम आपको 2 चीज़ दे रहे हैं, एक तो संक्षेप में डायरी के बारे में और दूसरा एक्चुअल ओरिजिनल डायरी की फोटोकॉपी, दोनों चीज़ दे रहे हैं। और ये याद रहे, एक डायरी है, 3 डायरियाँ नहीं है। बाकी 2 डायरियों के खुलासे की हम मांग भी कर रहे हैं। कितने आपने भाषण सुने लाल किले से लेके राजनीतिक अभियान में, भ्रष्टाचार के विरोध में, और हर बीजेपी प्रदेश में व्यापम से लेके राइस चावल के मामले में कितने आपको मैंने प्रमाण पत्र दिए हैं। कुछ लास्ट टाइम दिए थे, कुछ इस बार दे रहा हूं। अगर आप इसको लें तो आप देखेंगे, आपके पास अगर दस्तावेज आ गया हो तो मैं कुछ संक्षेप में जल्दी से आपको बताना चाहता हूं। ये प्रक्रिया फरवरी से शुरू हुई है और मुख्य रूप से शिवशंकर भट्ट जो एक अधिकारी डीएम हैं, उनके यहाँ डायरिया प्राप्त हुई। ठीक है, अधिकारियों के विरुद्ध कठोर एक्शन लेना चाहिए, लेकिन ये बहुत छोटी चेंज है। ये मुख्य मुद्दे को अवॉइड करने की प्रक्रिया है। उसके अंदर जो डायरी 1-3 में से मिली है, उसमें जो नाम है, अगर आप टाइप कॉपी को देखें पहले पृष्ठ पे, चीफ मिनिस्टर डॉक्टर रमन सिंह का, श्रीमती मीना सिंह उनकी पत्नी का, रेणुका सिंह, आपको एक संक्षेप पे टाइप कॉपी दी है कि नहीं? ये तो ओरिजिनल है, इसको आप जल्दी में पढ़ नहीं पाएंगे, इसलिए हमने इसी के ऊपर एक संक्षिप्त विवरण बनाया है। जल्दी दीजिए। हाँ बिल्कुल दीजिए। संक्षिप्त विवरण है इसमें, क्योंकि इसको आप पढ़ नहीं सकते, ये प्रमाण करने वाला दस्तावेज है। सबको धीरे धीरे यहाँ लाइए, आने के लिए तो मित्रों, हम जरा वापस विवरण शुरू करें। ये कहानी शुरुआत होती है फरवरी में, जब एसीबी की रेड्स हुई और रुपये बरामद किए गए और कई दस्तावेज मिले इस पूरे डिपार्टमेंट, जिसको नागरिक आपूर्ति निगम कहा जाता है, नान के नाम से। उनके एक मुख्य अधिकारी हैं भट्ट साहब, वहाँ पर कई चीज़ें रिकवर हुई और उस डायरी के पन्ने जिसकी प्रतिलिपि आपके पास है, उसमें जो मुख्य नाम थे जो पहले पृष्ठ पे लिखे हैं पैरा 2 में, माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, उनकी पत्नी श्रीमती मीना सिंह, उनकी सिस्टर इन लॉ रेणुका सिंह जी, उनके पत्नी के परिवार के लोग सत्ता में, श्री बहादुर थापा जो पर्सनल स्टाफ में हैं उनके, श्री के बारिक जो उनके वापस बहुत निजी स्टाफ में माने जाते हैं, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर मुद्दत साहब उस प्रदेश के, राजेश मुद्दत, पुन्नूलाल मोहिले फूड एंड सिविल सप्लाईज मिनिस्टर हैं, कश्यप साहब ट्राइबल अफेयर्स एंड एजुकेशन मिनिस्टर हैं, मुख्य चीफ सेक्रेटरी छत्तीसगढ़
और बाकी नाम है विजेंद्र कुमार, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, विवेक सक्सेना इत्यादि। अब मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहता हूँ, और जैसा है कि समय की अभाव है मैं जल्दी से दूंगा। डायरी एंट्री आप अगर देखें 2 तारीख की, तो वहाँ पर किस प्रकार से लिखा जाता है, बी कुमार, उसके नीचे अकाउंट लिखा जाता है और सब पूरा अकाउंट बराबर कर दिया, ऑल पेड, ये नाम है आपको लिखा है वहाँ पर, विजेंद्र कुमार, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी। अब जो दूसरा वाला है, इसमें नाम है RM राजेश मुदत और डॉक्टर हाउस, ये कई जगह पाया गया है डायरी में, डॉक्टर हाउस यानी मुख्यमंत्री का हाउस, डॉक्टर रमन सिंह का घर। अनिल टुटेजा तीसरा नाम है। अमाउंट देख रहे हैं आप 2 करोड़, 1.5 करोड़ से ऊपर, 2.25 करोड़ और 3 करोड़। अगर आप 2 मई की देखें तो P2 हाउस एकदम अंत में पृष्ठ में, टाइप पृष्ठ की अंतिम लाइन, टाइप मैं आपको बार-बार टाइप में कह रहा हूँ। P2 हाउस स्टैंड्स फॉर पेड टू हाउस ऑफ चीफ मिनिस्टर। मैं सब फिगर नहीं पढ़ रहा हूं, आप देखिए माननीय मुख्यमंत्री की पत्नी के विषय में आइटम 6 है, 4 मई की डायरी एंट्री। आप सिर्फ टाइप कॉपी देखें क्योंकि आप उसको पढ़ पाएंगे। 4 मई, उसमें लिखा है RMG MC और धमतरी कांकेर। RM यानी राजेश मुदत जी जो PWD मिनिस्टर हैं, MC मैडम चीफ मिनिस्टर, और केदारनाथ कश्यप जी का नाम है उसके बाद जो 5 मई की एंट्री है, मैं सबके ऊपर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन जहां जहां सतना लिखा है, सतना माननीय मुख्यमंत्री की पत्नी के परिवार, इन लॉज के बारे में विवरण है। CM हाउस है, डायरी 7 जून की एंट्री के विषय में। सतना भी है, टुटेरा जी का नाम वापस आता है। और आप देख रहे हैं इस प्रकार से कितने हैं। अगर आप डायरी 13 अगस्त की देखें, इनफैक्ट 13 जुलाई की देखें पहले, आइटम 11, सतना अकाउंट है 3.38, थापा अकाउंट हाउस फॉर मैम ओनली 38 करोड़ ऑन डिमांड बाय रेड्डी। अब 38 का तो मैं पूरा हिसाब नहीं दे सकता हूं, लेकिन ये स्पष्ट है कि सतना अकाउंट उनके इन-लॉज के बारे में, थापा मैंने बता दिया आपको बहादुर थापा कौन है, और मैम मुख्यमंत्री की पत्नी। अगली डायरी एंट्री जो है 13 अगस्त की, वापस थापा के बारे में, टुटेजा के बारे में, विवेक सक्सेना। सब खास जो लोग हैं, OSD हैं, निजी सचिव हैं, कोरियर हैं, कुक हैं, खानसामा हैं, उन सब के नाम हैं। और इस तरह से ये नाम चलते जाते हैं। अगर आप आगे देखें, खैर OSD टू चीफ मिनिस्टर श्री विवेक सक्सेना का नाम कई बार आता है। डायरी एंट्री 12/10/2014 को भी आता है, 12/10/2014 टाइप की बात कर रहा हूं मैं। उसी तरह से मुदत जी का आता है, मोहिले जी का आता है। तो और आप अंत में देखें आखिरी एंट्री 3 नवंबर 2014 की, ये बहुत महत्वपूर्ण एंट्री है। 34.3 करोड़ ऑल पेड टू CM हाउस। PM stands, I'm not alleging it stands for anything at the center, stands for Pannunulal मोहिले, बट वहां से ट्रांसफर होके बीजेपी अकाउंट में ऑल पेड टू CM हाउस। देखिए मैं आपको डिटेल्स और दे सकता हूं, ये सिर्फ एक डायरी का खुलासा है, बट इस संक्षिप्त विवरण से एक बात पक्की है कि CM मंत्री, अधिकारी, रिश्तेदार नान घोटाले में भाजपा की लूटपाट, ये बड़ा स्पष्ट है। चाहे CM हो, मंत्री हो, अधिकारी हो, रिश्तेदार, नान घोटाला यानी नागरिक आपूर्ति निगम, नान घोटाले में भाजपा की लूटमार बड़ी स्पष्ट है। ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि मैंने खुद ने इस मंच से कई हफ्ते हो गए न्यूनतम रूप से एक सिटिंग उच्चतम न्यायालय के जज द्वारा व्यापक इंक्वायरी मांगी, और मैंने कहा था कि इसका कोई आशा नहीं है हमें, केंद्र सरकार यहाँ है, प्रदेश सरकार वहाँ है, लेकिन अगर निष्पक्ष स्वतंत्र जांच हो तो सिर्फ ऐसी ही हो सकती है। कुछ उसका जवाब तक नहीं आया, CBI को देने का जवाब तक नहीं आया। यही चीज हो रही है व्यापक में, उच्चतम न्यायालय में केस भी चल रहा है, यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई अभी। तो ये
बीजेपी के मॉडल प्रदेश हैं। ये उनके सुशासन के सबसे अच्छे मॉडल आपके सामने हैं। ये सिर्फ चावल की बात नहीं है, सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट वितरण करता है चावल की भी, गेहूं का भी, चना का भी, दाल का भी, नमक का भी। ये नमक हलाली का आप एक उत्तम उदाहरण देख रहे हैं। प्रदेश के साथ नमक हलाली, देश के साथ नमक हलाली। ऐसी नमक हलाली का उच्चतम उत्तीर्ण मॉडल देख रहे हैं हलाली। मैं कह रहा हूं कि उसका बीजेपी का मॉडल, बीजेपी की परिभाषा देख रहे हैं। मैंने शब्द प्रयोग नहीं किया, आपने किया। आप कर सकते हैं, स्वतंत्रता है आपको करने की। और ये एक ऐसी चीज है जिसमें बिना मांग के, अगर आंख की शर्म हो, जनता जनार्दन की जवाबदेही हो, और सुशासन तो दूर की बात है, आम गवर्नेंस के विषय में ये कम से कम किसी निष्पक्ष एजेंसी को तुरंत देना चाहिए। आप तीसरी मांग मेरी भूल रहे हैं, इसी मंच से की थी कि मुख्यमंत्री को ऐसी जांच में, जब तक वो मुख्यमंत्री पद में बैठे रहेंगे, जांच कैसे हो सकती है? बाहर का आदमी करे, सीबीआई करे या एसीबी करे। अभी आप देखने वाले हैं उस टेप में कि बड़ा सच बोला है, जरूर कहना पड़ेगा कि सत्यवाक है। नंबर 2 आदमी एसीबी के जो हेड है, नंबर 1 है एसीबी के, पुलिस के नंबर 2 है, कहते हैं कि हमारी सीमाएं हैं, हमारी भी मुश्किलें हैं, हम गंभीर रूप से जांच करेंगे लेकिन कुछ जांचें हम नहीं कर सकते। तो ऐसा व्यक्ति अगर ये बोल रहा है तो न्यूनतम मांग होनी चाहिए कि माननीय मुख्यमंत्री हटे, नहीं तो जांच भी होगी तो मौखरी होगी, मजाक होगी, हास्यास्पद होगी। फ्रेंड्स, इट्स इंपॉर्टेंट दैट what we are now showing with documentary material is a amazing web, an unprecedented web of nepotism stretching from Madhya Pradesh to Chhattisgarh to several other parts of India. Examples of them have been seen earlier in Gujarat. All of them make a mockery of the Prime Minister's wonderful speeches and exhortations on corruption or anti-corruption. They would be rendering all BJP models of governance comic if it were not tragic for the nation and for the state concerned. The tale I am going to just give you in brief is a tale which is not only of ministers, chief minister's close relatives, chief minister's close personnel and staff, completely immersed neck deep in corruption, but it's also a tale of suppression of truth, of not allowing an independent agency to inquire, of not allowing a CBI inquiry or an independent sitting Supreme Court or High Court judge inquiry, and not stepping down from the coveted post of the Chief Minister, without which any inquiry would be a mockery and would be comic. You will recollect, friends, that a few weeks ago from this very podium I had occasion to address you on this so-called rice scam. And at that time all these 3 demands were made by me, and I had said that it is going to be met with eloquent silence from the PM. His silence is always eloquent on such matters, and with inaction by the state authorities. That is exactly what has happened, and now we are giving you a more in-depth installment number 2, and I can assure you that is installment 3 and 4 round the corner. This installment relies on diaries, or 1 diary out of 3, which I have circulated to you in photocopy, and a typed note, which I have also circulated as a summary. The diary entries give you the date. They specifically give you, and I have recited to you the diary dates and the entries from 2nd of January 2014, 4th of January, 2nd of May. There are about 17 entries in my list. 4th of May, 5th of May, 8th of June, 9th of June, and so on. What do they say? They show crores, 38 crores in one case, 20 crores in one case, 3 crores in one case of rupees. They give the names clearly. Dr. Raman Singh, or Chief Minister's house, or Dr. House. Ma'am CM, Madam Chief Minister, that is the wife of the Honorable Chief Minister. Renuka Singh, sister-in-law of the Chief Minister, referred to as Behenji in the diary. Satna, the in-laws of the Chief Minister.
Shri Bahadur Thapa, the very, very personal staff come cook of the Chief Minister. Shri K.K. Barik, this is all in the typed note I have given you. K.K. Barik, the courier of the Chief Minister. This is the very closest internal staff of the Chief Minister. Of the ministers of the BJP, the illustrious ministers named in the diary are Rajesh Purat, PWD Minister. A department even otherwise very infamous for its fame. Shri Punulal Mohile, Food and Civil Supplies Minister. This relates to NAN, which is the Nagrik Apurti Nigam, which is the very same department of which this gentleman is the minister. Shri Kedar Kashyap, Tribal Affairs, Education Minister. Chief Secretary's name appears several times. Vijendra Kumar, Additional Chief Secretary in the Chief Minister's office. Shri Vivek Saxena, OSD to the Chief Minister. All that the ACB has done, the Anti-Corruption Bureau, and that too the moderate action started after the Congress, took out processions, went to the assembly, घेराव the assembly, had press conferences. I took a press conference here. When the ACB momentum picked up, all that they did was to arrest 12, what might be charitably called mildly smallest of small fry. One of the small fries is Mr. Shiv Shankar Bhatt, who was the DM of this department from whom these diaries were recovered. 12 people have been arrested, but the video we are going to show makes a very candid confession by the number 2 person in the police department and the official head of the ACB, one Mr. Gupta. He says quite candidly, you can't fault him for his candor. He says we are going to do a very detailed investigation, but our investigation has limits. Our investigation must be confined to those limits, and it is not that everywhere we can go or everyone we can touch. You will see the tape just now. Now this is the situation. It is the situation of the entire department. This activity of PDS distribution, and I want to remind you that when a Food Security Act was being modelled in the central government here, you saw the delaying tactics of the BJP in Parliament. You may have forgotten now. It is a classic case of running with the hare, hunting with the hound, saying that we don't want to oppose the food security, but doing everything in the book, every trick in the book to delay it. And while that Food Security Act was being delayed, it was being said that the best model of this food security and public distribution, the best model in the country, and the model which the Congress is accused of copying, is the Chhattisgarh model. Now this is the Chhattisgarh model, it's the same department. The budget on this activity is 1,50,000 crores. The methodology, the modus operandi is simple. It's genius in its simplicity. You have to collect these products, rice, wheat, dal, chana, sugar, and of course also salt, among other things. So you do 3 things. You either overpay by understating the quantity. You overpay the people, the millers, for the rice case, or those who supply to you. So understating quantity is model 1. Inferior quality supply, shown to supply quality best, supplied quality mediocre. And third and very important is to inflate the numbers. 70 lakh households were found with ration cards. The government admits that 14 lakh are fake. According to us, the figure is double. So by a triple whammy of these 3 ways, the money can be distributed in very large measure. The diary shows single entries of 20 or 30 crores. You can imagine the total amount of money distribution. Friends, it is shocking because the Prime Minister is his eloquent best when he speaks of anti-corruption. All BJP persons are at their eloquent best when they propound the model of Madhya Pradesh and Chhattisgarh. And you had a briefing just 2 days ago on Vyapam, and you have a briefing earlier and now on Chhattisgarh. It is tragic because despite our repeated demand, not even a CBI, which is the minimum, and certainly we are not satisfied with CBI inquiry alone, but which is the minimum, has not even been offered, neither by central government nor by state government. There is such a lot of hullabaloo about suicide here or action there. There is such a lot of hullabaloo about every small incident in a Congress-ruled state. Why is the BJP quiet? When for Karnataka there is so much hullabaloo,
But for Chhattisgarh there is eloquent silence. As I said, these entries which you have in the original photocopy and in the typed version, the summary, have a tail which is less than the tip of the iceberg. It is the tip of the iceberg. We want the iceberg, or at least we want the real part of the iceberg, or a part of it. For that, an independent inquiry has to sit. And for that, the Chief Minister has to vacate his seat, howsoever he may be attached to it. It is precisely for the reason the Chief Minister is not vacating his seat that this kind of an interview is given, which I am just going to show. And I think we'll end there and put that before you. But I must tell you that in Chhattisgarh, of course, Chawal Wale Baba has become Chawal Chor Baba. That's been for a long time. I must repeat that this tale, whether in English or in Hindi, is the same because it shows that the CM, मंत्री, अधिकारी, रिश्तेदार सभी नाम घोटाले में हैं, लिप्त हैं, उसकी लूटमार में लिप्त हैं, व्याप्त हैं। और सबसे दुर्भाग्य की बात है कि नमक जैसी चीज़ में भी, इसमें नमक भी आता है इस सूची में, और भी कई पदार्थ आते हैं, उसमें भी ये घोटाले हो रहे हैं। हम आपको निश्चित रूप से आश्वस्त करते हैं कि हम और इंस्टॉलमेंट्स लेके आएंगे। हम उन बाकी दोनों डायरियों के खुलासे की मांग करते हैं और बाकी तीनों मांग जो मैंने की उसको दोहराते हैं। आप संक्षेप में दिखा दें। This is the ADG, the number 2 man in the police force, and the head of the SCB. ये DM 27 का मतलब क्या है? ये हमारे डिस्ट्रिक्ट मैनेजर है या को मैनेजर को छत्तीसगढ़ सभी 27 जगहों पर पदस्थ है। असिस्टेंट स्टोर 125 का मतलब? हाँ, ये हमारे इसमें रेड किया, उन्होंने इसको पकड़ा और उसकी पूरी जानकारी तथ्यों के साथ न्यायालय में जाए छुपाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। आज एसएस भट्ट आज कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है, उसे होना चाहिए। यदि उन्होंने चाहिए पूरे प्रदेश, राज्य सरकार कोई भी हथकंडा अपना सकती है। घोटाले की जांच करने फिलहाल इस मामले पर कोई भी जांच ने इतना जरूर कहा कि इस घोटाले में सही वक्त पर उनके नामों का खुलासा किया जाएगा। एडीजी मुकेश गुप्ता ने कहा कि एसीबी पूरे मामले की जांच तफसील से कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उनकी जांच की कुछ सीमाएं हैं और अपने दायरे में रहकर ही वो जांच को अंजाम तक पहुंचाएंगे। अभी इसके बारे में मैं बात करना नहीं चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि अभी पूछताछ बाकी है, बहुत सारी जांचें बाकी हैं। कोई भी ऐसी चीज नहीं कहना चाहते हैं। किसके पोजीशन से पैसा मिला ये प्रूवन है, परंतु किसको पैसा बंटता है ये आवश्यकता पड़ेगी तो बताया जाएगा, नहीं तो कार्रवाई की जाएगी। ये बिल्कुल निश्चित है, यदि कोई पुख्ता सबूतों के साथ कोई मिलेगा तो छोड़ा उसे नहीं जाएगा। हम लोग गहराइयों में जा रहे हैं, बहुत गहराइयों में जा रहे हैं ताकि किसी तरह का बचाव न मिल पाए। ये आप इस बात से अवगत होंगे कि बड़ी काफी बड़े पैमाने के जो भ्रष्टाचार होते हैं, परंतु जरूरी नहीं है कि उसके पूरे भ्रष्टाचार के हर डायमेंशन को हम खोल सकें। कुछ जगह हम खोल सकते हैं, कुछ जगह हम जानते हुए भी असमर्थ हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो उस डोमेन में इन्वेस्टिगेशन पहुंच जाता है जिसमें हम लोग ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। बड़ा दिलचस्प है ये कहना कि कुछ जो भ्रष्टाचार की परत खोली जाती। हमने दस्तावेज दिए आपको, हमने ऑडियो दिया है और अगले इंस्टॉलमेंट के लिए इंतजार करें।